जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आदि प्रिशा जा रहे हैं स्कूल। राइट आदि, राइट प्रिशा, लुक इट ओवर हियर। Yeah. से हाय, गुड मॉर्निंग। Good morning. देयर यू गो। सुबह सुबह का टाइम है, बाहर का मौसम जबरदस्त हो रखा है, बिल्कुल 52 डिग्री फ़ारेनहाइट, बहुत ठंडा है। सबने जैकेट पहन रखी है। वॉक करने वाले वॉक कर रहे हैं, डॉग वॉक वाले डॉग वॉक कर रहे हैं, स्कूल जाने वाले स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस वाले ऑफिस जा रहे हैं। और अभी हम लोग भी जा रहे हैं स्कूल की तरफ। बच्चों को ड्रॉप करने के लिए जा रही हूँ। बाहर का मौसम बहुत ठंडा है, इसीलिए वॉकिंग अवॉइड करके आज बच्चों को स्कूल से ये कार से ड्रॉप कर रही हूँ। राइट गाइस, राइट आदि, राइट प्रिशा। चलिए हम लोग रोड की तरफ आ गए हैं, ब्रीजी एरिया में। थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। बहुत जबरदस्त ट्रैफिक हो रखा है अभी। हम लोगों को जाना है इधर, मुड़ के ये वाली लेन में, तो अभी यू टर्न लेना पड़ेगा। आगे भी ढेर सारी गाड़ियां हैं, पीछे भी बहुत सारी गाड़ियां हैं। क्रेजी। कम आदि, कम चीको, कमी किसी किसी गो राजा बेटा। प्रिशा कम हियर, चीकी कम हियर मेरी चना। गो ओपन द डोर चीका। एंजॉय योर स्कूल लाइफ, ओके बेटा? एंड ऑलवेज रिमेंबर मम्मी डैडी लव्स यू एंड ऑलवेज देयर फॉर यू, ओके चीको? बाय बाय। हाँ, इतना अच्छा लग रहा है ना फ्रेश होके। ओह माय गॉड, सीरियसली यार, सुबह सुबह नहाने की बात ही अलग होती है सच में। बच्चों को छोड़ के आई, बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे, वो सुबह जल्दी ही निकल गए थे। फिर उसके बाद बच्चों को मैंने छोड़ा, उसके बाद घर आई, फिर थोड़ा सा मैंने पानी पिया, फिर वॉक पे गई, थोड़ी एक्सरसाइज करी, स्ट्रेचिंग करी। और उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने सोचा कि मैं घर साफ करती हूँ, लेकिन बहुत अजीब सा फीलिंग आ रही थी। यू नो, एक्सरसाइज करके आने के बाद ना इतना अजीब सा फील होने लग जाता है, इतना पसीना पसीना सा आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ। तो अभी बस फ्रेश हो गई, इतना अच्छा लग रहा है ना सच में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अभी घर के काम में जब लगूंगी तो फिर यही रहेगा कि घर के काम करते करते ना टाइम ही नहीं मिल पाएगा कुछ चीज़ों को कैचअप करने का। हालांकि मुझे पता है भगवान की दिया बत्ती भी बनानी है, भगवान का मंदिर साफ करना है। तो मैंने यही सोचा कि पहले घर की सफाई कर देती हूँ, उसके बाद ना मुझे बहुत सारे काम करने हैं। आज आदि को उसके फ्रेंड के यहाँ छोड़ना है, क्योंकि एक्स्ट्रा ये लोग ग्रुप स्टडीज करते हैं, इसीलिए। तो फिर बस उन कामों में लग जाऊंगी। फिर उसके बाद बच्चे आ जाएंगे, फिर खाने की भी तैयारी करनी है, टू मैनी वर्क्स। तो मैंने यही सोचा कि चलो पहले फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद 1 बाय 1 सारे काम करती हूँ। पहले घर की सफाई कर देती हूँ, भगवान की मंदिर की थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ, भगवान की पूजा करनी तो बनती है। उसके बाद 1 बाय 1 सारे काम करती जाती हूँ। चलिए अभी फिलहाल यहाँ पे फ्रेश हो गई हूँ अच्छे से। और पता है, फ्रेश होने के बाद ना ये जो थोड़ा सा परफ्यूम अपने ऊपर डालना ना मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा फेवरेट काम है। मेरे पास परफ्यूम्स के बहुत प्यारे प्यारे से कलेक्शन हो गए हैं, पहले भी थे, मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ करती रहती थी। आई नो, ये ऐसा चीज है जो मैं कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। परफ्यूम मुझे शुरू से बहुत अच्छा लगा। हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान मुझे स्मेल से बहुत ज्यादा इरिटेशन होता था, और वैसे भी यूं भी कहते ही हैं कि यू नो, डॉक्टर्स बोलते हैं ज्यादा फ्रेग्रेंस वाली चीजें या ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीजें जो आपके दिमाग में या आपको साइनस या हेडेक्स वगैरह दे दे, तो उन चीजों से दूर ही रहना चाहिए, किसी भी तरह की स्मेल या परफ्यूम से। इसीलिए तो मैं उसे हमेशा दूर रखती थी। लेकिन अभी जैसे जैसे अब थोड़ा टाइम आगे बढ़ा, फिर उसके बाद स्मेल्स वगैरह, सेंसेस वगैरह वापस आ गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं बहुत सारे कलेक्शन रखती हूँ अपने पास। किसी दिन वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अभी दूसरे कामों में लगती हूँ। फिलहाल अभी सुबह का काम टाइम है, मैं वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, तो जाती हूँ पहले कमरा साफ करती हूँ। चलिए। हाँ, सच में बहुत अच्छा लग रहा है आज, मेरा मूड बहुत अच्छा है। कल भी बहुत अच्छा था, लेकिन बस ये था कि कल मन में बहुत ज्यादा उथल पुथल सी चल रही थी, तो मन नहीं हो रहा था कुछ काम करने का। पता नहीं क्यों ऐसा होता है ना कि सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, और आपका मूड भी एक जैसा नहीं होता है। किसी दिन ठंडी, किसी दिन बारिश,
आजकल तो मौसम हर तरीके से बदल गए हैं। जब मौसम कुदरत ही अपने इस पे टिक नहीं पाते हैं, अपने मौसम पे वगैरह पे, तो हम तो इंसान हैं, हम तो बार बार चेंज होंगे ही होंगे। और सिचुएशन के साथ हर इंसान को बदलाव करते रहना चाहिए। सच में कभी भी एक जैसा नहीं रहना चाहिए। सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस होती हैं, कोई कैसे काम करता है, कोई कैसे काम करता है। ये कहना बहुत आसान होता है कि हर इंसान को हर इंसान के साथ एक जैसा रहना चाहिए। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन क्या कभी देखा है किसी ने आपका दिल दुखाया और किसी ने आपको खुश कर दिया, तो आप दोनों के लिए एक जैसे हो सकते हो क्या? नहीं हो सकते हो, सच में नहीं हो सकते हो। कभी भी देखना, आपका दिल दुखता है, उस इंसान के साथ आप खुश रहने की कोशिश करो, और आप जो आपको खुश रखता है उसके साथ आप एज यूजुअल खुश ही रहो। ऐसा हो सकता है क्या? आपको वो सारी बातें याद आएंगी, बार बार आपका दिल दुखेगा। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा आप शांति रख लो। गुस्सा आता है, शांति रख लो। मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छे से काम कर लेती हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, मेरा भी दिल दुखता है। पर क्या होता है ना कि अगर एक ने गलती करी और दूसरे ने उसके ऊपर गुस्सा करा, और गुस्सा इस कदर करा कि आपके सारे रिश्ते, सारे रिलेशन आपके टूट जाएं, बिखर जाएं, उसके बाद भी आपको ये रियलाइज ना हो कि इतना गुस्सा करने की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि बात बहुत छोटी सी थी। और फिर आप उसी बात को बहुत दिनों तक स्ट्रेच करते जाओ, घसीटते जाओ, खत्म ही ना करो, तो जो रिश्ते बचे कुचे होते हैं ना, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, और उनके मिलने की उम्मीदें भी खत्म हो जाती हैं। और एक बात याद रखना लाइफ में, कि कोई भी गुस्सा, कोई भी मौका ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, क्योंकि ये वक्त है, ये दुनिया है, आगे बढ़ती जा रही है, पीछे मुड़ नहीं रही है और कहीं रुक नहीं रही है, और किसी के लिए भी फेवर नहीं कर रही है, एक जैसी चल रही है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने समय पे गुस्सा करा और उस बात को वहीं पे खत्म कर दिया, तो सच में आपके रिश्ते भी बच जाएंगे, और वो जो वक्त है उसकी अहमियत आप समझ जाएंगे सच में। और आपके गुस्से को भी समझने के लिए लोग खड़े रहेंगे, नहीं तो लोगों को भी यही लगेगा कि आपने अननेसेसरी गुस्सा करा, जिसकी बिल्कुल जरूरत ही नहीं थी। उधर का कमरा साफ हो गया, लिविंग रूम साफ हो गया, बच्चों का कमरा साफ हो गया, और जो गेस्ट रूम है वो इतना गंदा है ही नहीं। तो अब मेरे बहुत सारे काम एटलीस्ट जो घर के या कमरों के ऑर्गेनाइजेशन से और क्लीनिंग से रिलेटेड थे वो तो हो गए हैं। अब एक काम करती हूँ, जो कपड़े लगे हुए हैं ड्रायर में बच्चों के डैडी के, उन्हें मुझे घड़ी करना है। हालांकि बहुत आलस आता है मुझे इन चीजों में, पर क्या करें, करना तो पड़ेगा। एक बार चेक कर लेती हूँ।
सीले सीले से। इन्हें कम से कम 30-20 मिनट्स की साइकिल पे लगा दिया मैंने। थोड़ी अच्छे से गर्म हो जाएंगे, घूम जाएंगे, फिर से एक बार के वार्म अप हो जाएंगे, उसके बाद घड़ी करने लगाऊंगी। अभी फिलहाल मैं किचन साफ कर देती हूँ। किचन में जो ब्रेकफास्ट के बर्तन हुए हैं वो तो मुझे ही करने हैं, इसीलिए मैं वो कर देती हूँ, तो मेरा टाइम सेव हो जाएगा। यार पता है क्या, एक बार का अभी मुझे ये टाइम भी लगेगा, इसको पूरे तरीके से मुझे घड़ी करना पड़ेगा। मतलब यू नो व्हाट, इसको धीरे धीरे करके थोड़ा सा हल्का फुल्का कर ही देती हूँ, क्योंकि दोपहर तक मुझे, मैं शाम को ना बच्चों के डैडी की हेल्प से ना इसको पूरी तरीके से रैप अप ही कर दूंगी। हालांकि तो मैं खुद ही कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो भी जब आएंगे ना तो थोड़ा सा वो भी हाथ लगाएं, साथ में करने में मजा ही कुछ और। यू नो, अकेले अकेले दिन भर यार काम करते रहते हैं, थोड़ा सा हस्बैंड का भी थोड़ा हेल्प ले लो ना, बड़ा मजा आता है। अकेले तो बहुत सारे काम कर सकते हैं यार, घर के सारे काम तो हम लेडीज ही करते हैं, लेकिन फिर भी उनको भी थोड़ा काम में लगा के रखूंगी ना, साथ साथ करने का एक अलग ही मजा आता है। एग्री करते हो ना यार मेरे इस बात से? मुझे जरूर से बताना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। मैं जो भी काम कर रही हूँ, जो भी हमारे कंटेंट्स हैं, ये सारे के सारे रियलिटी बेसिस हैं। मैंने कुछ भी पहले से स्क्रिप्ट नहीं करा हुआ है, एज यू कैन सी। ना तो वैसे मैं कोई सेटअप लगा के रखा है, ना किसी तरह के डायलॉग्स हैं, जो भी मन में आता है वही शेयर कर रही हूँ। घर के काम चाहे कैसे भी हो, छोटे हो चाहे बड़े हो, या फिर बोरिंग हो या दिलचस्प हो, वैसे भी मैं आपको बता दूं, घर के कामों से कभी भी आपको खुशी नहीं मिलती है। आपको हमेशा यही लगता है कि ओ ये तो बहुत सारे काम है, मैं कैसे करूंगी या मैं कैसे करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मेरा मानना है और मैंने भी ये कहीं से सीखा ही है, कि आप जो भी काम करें दिल से करें। चाहे जैसे कहते हैं ना, घर के काम हो, बाहर के काम हो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, जॉब कोई भी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन काम तो काम है। काम की पूजा करके जिस तरीके से अगर आप करोगे और निपटाते जाओगे ना, वो काम आपका सफल होता ही चला जाएगा। और किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होता। सब अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने हुनर को आजमाते हैं और अपनी अपनी जो लाइन होती है उसके हिसाब से काम करते हैं। जो लोग आपका मजाक उड़ाए या आपका कंपैरिजन करे कि ओ ये तो कर ही नहीं सकता, ये तो कर ही नहीं सकती, उनको जाने दो, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्या वो शुरुआत से आपके साथ थे? नहीं, वो शुरुआत से आपके साथ नहीं थे। सच बता रही हूँ, ये मेरा अपना मानना है, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। किसी के कहने से, किसी के बोलने से अपने आप को नीचा दिखाने की या मानने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने आप में परफेक्ट हैं। और याद रखिए, इस दुनिया में भगवान ही है, भगवान से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। वही आपको देने वाला है और वही आपसे लेने वाला है। बाकी सबके निमित्त एक खेल है। हाय राम, चलो आदि के आईपैड को लगा देती हूँ यहाँ पे चार्जिंग पे, तो ये चार्ज होता रहेगा चीका का। और प्रिशा के आईपैड को भी लगा देती हूँ चार्जिंग पे। थोड़ा टाइम है तो सोच रही हूँ, मेरे एप्पल के जो वो है ईयरबड्स प्रो, वो भी चार्ज हो गए हैं। प्रिशा का आईपैड चार्जिंग पे लगाया है। अपना जूस लेके बैठती हूँ थोड़ी देर।
ये जूस भी जो मैंने बनाया है इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करूंगी। अभी मुझे इस जूस को लेते हुए ऑलमोस्ट हो गया है 2 वीक्स, अराउंड 2 वीक्स हो गए हैं, मतलब 13-14 डेज हो गए हैं। इसका असर कैसा है मैं आपको बता दूं, 5 स्टार। ये जब मुझे पता पड़ा और मैंने इसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन भी करे हैं, आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करूंगी। इट्स ऑसम जूस। फिलहाल मुझे और मेरे हस्बैंड को तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी देर काम करती हूँ, उसके बाद बच्चों के डैडी के जो कपड़े हैं उन्हें मुझे घड़ी करना है, तो फटाफट से ये काम कर देती हूँ। फाइनली मेरा एडिटिंग का काम भी हो गया और थोड़ा इंटरनेट से रिलेटेड काम था मेरा, वो भी हो गया। मैंने सोचा चलो बच्चों के डैडी के कपड़े भी थोड़े घड़ी कर देती हूँ, क्योंकि वो भी क्या थके हारे आएंगे तो अच्छा नहीं लगता। हालांकि वो जिस दिन फ्री होते हैं या घर पे होते हैं तो बच्चों के साथ उनको दे देती हूँ ताकि कपड़े घड़ी करते रहें और थोड़ा काम में भी एक टीम वर्क भी हो जाता है। अब आज का नया टीम वर्क तो मैंने ढूंढ के ही रखा है, एक क्रिसमस ट्री वाला। अभी जब वो आएंगे तो उनके साथ थोड़ा मिलके करूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत बच्चे और मैं और बच्चों के डैडी ऐसे मिलके कुछ काम करें ना तो मन लगा रहता है, काम में भी मज़ा आता है, घर में थोड़ी रौनक लगी रहती है और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। एज अ फैमिली अगर सब काम करते रहते हैं तो काफ़ी सारी पॉजिटिव बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। ये वही बातें हैं जो मैं खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बातें करते रहना, अपने पॉजिटिविटी से शेयर करना। ये सब चीज़ें बैठ के सिखाई नहीं जाती, ये खुद से लाइफ में आ जाती हैं। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो ना, पॉजिटिविटी आती जाती है लाइफ में। ज़रूरी नहीं होता है कि कोई आपको बैठ के समझाए या सिखाए, खुद ही समझना पड़ता है। आदि प्रशा आ गई है स्कूल से, राइट आदि? राइट प्रशा? So how was your school? How was your school, everyone? Good. Did you guys enjoy? Yeah. Did you eat your lunch? Yeah. Was you having fun in the school with playing with your friends and talk to your teacher? Yes. Yeah. There you go. Give me high five. Oh, and my friend gave Prisha, give me high five. There you go. my friend.